भारत सरकार में आयुष मंत्री और हमारे परम मित्र श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, और हमारे बड़े पुराने साथी किरण रिजिजू जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी जिनका संबोधन अभी आपने सुना, डॉक्टर कालू भाई, डॉक्टर राजेश कोटेचा, श्री प्रमोद कुमार पाठक, श्री पांडियन, डॉक्टर ईश्वर, और यहाँ पर मोरारजी देसाई संस्थान के योग एक्सपर्ट्स और योग प्रचारक। सबसे पहले तो मुझे सोनोवाल जी का धन्यवाद करना है। आपने हमें इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित करके हमको भी इस पुण्य के कार्य का भागीदार बना दिया। मेहनत सब आपने की, काम आपने किया, लेकिन दीप प्रज्वलन में हमने आपका साथ देकर थोड़े धारी अपना भी अधिकार जमा लिया। शायद यही योग साधना का सार भी है, शरीर आत्मा का योग और हम सब का योग। इसके अतिरिक्त किरण रिजिजू जी वैसे तो देश के कानून मंत्री हैं ही, परंतु यहाँ पर एक बहुत ही लोकप्रिय खेल मंत्री के रूप में भी, जो अभी अभी थोड़े समय पहले तक उनके पास जिम्मेवारी थी, उस छवि के नाते भी उनका यहाँ पर उपस्थिति अपने में एक महत्व रखती है। जब से उन्होंने खेल मंत्रालय संभाला तो देश में मेडल्स की झड़ी लग गई, और तो और दिव्यांगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी उनकी प्रेरणा है। और पिछले साल तो उन्होंने मुझसे भी दौड़ा करके एक वीडियो बना दिया, फिर बोले बहुत वायरल हुआ। अब मैं नहीं जानता, लोगों को हंसी मजाक लग रहा था कि कभी कभी कॉमेडी भी लगती है, कोई जो ना दौड़ने वाला दौड़ रहा हो लेकिन वायरल वो दौड़ देख करके हुआ या जो व्यक्ति दौड़ रहा था उसको देख कर हुआ, परंतु इन्होंने हमसे वो काम करवा दिया। तो ऐसे हमारे कर्मठ नेता साथी, आपका भी धन्यवाद। और जैसे मीनाक्षी जी इशारा कर रही थी, मैं ऐसे कहूंगा कि योग जिसका जन्म वास्तव में भारत में हुआ था, लेकिन कई सालों तक विदेश की यात्रा करता रहा और फिर पुनः लौटकर अब भारत आया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय और धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और चूंकि चिकित्सा विज्ञान के साथ संबंध रखते हुए, और योग भी एक विज्ञान भी है, और विज्ञान में ये सिखाया जाता है कि विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते कि हर बात को तर्क के साथ रखा जाए, प्रमाण के साथ, एविडेंस बेस्ड। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज से कोई 10-15 वर्ष पहले भोपाल में योग संस्थान का एक इसी प्रकार का कार्यक्रम था। तो मुझे एक चिकित्सक होने के नाते, एक डॉक्टर के नाते कहा गया विषय रखने को कि डायबिटीज में कौन कौन से योग लाभदायक रहते हैं, क्योंकि वो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। तो हमने पूरी व्याख्या की, मयूर आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, अर्धमसेंद्रासन, प्राणायाम, सब कुछ। तो जब हो गया तो बाद में जो उनके आयोजक थे वो आकर के मुझे बधाई देते हैं और कहते हैं कि कमाल हो गया डॉक्टर साहब, मैंने अपने संबोधन में डायबिटीज अथवा शुगर रोग में काम आने वाले 5 आसन का उल्लेख किया, आपने तो 7 का कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, प्रश्न ये है कि जैसे मैंने कहा कि विज्ञान में बिना तर्क के बात नहीं की जाती, और हमें ये भी सिखाया जाता है कि एविडेंस रेफरेंस हैंडी रहे, ताकि कहीं चर्चा हो तो आप उसको बात को रख सके।
तो मैं वो साथ में रेफरेंस लेकर के गया था और मैंने उन्हें बताया कि ये साथ के साथ योग आसन एक अमेरिकन लेखक के द्वारा पब्लिश किए गए पेपर में थे। तो मैंने कहा जो महत्वपूर्ण बात है, जो सोचने लायक, वो ये कि आपका सोर्स था हिंदुस्तानी पेपर और मेरा सोर्स था अमेरिकन पेपर। यानी योग पर वहां ज्यादा शोध हो चुका था और इसलिए ये बात मैं पूरी गंभीरता से, पूरी शिद्दत से कहता हूं कि मोदी जी ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया, हमारी विरासत हमें लौटाई। और आज मोदी जी की बदौलत ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में घर घर में योगा पहुंच चुका है। भले ही उन्हें पूरा योग करना आता ना हो, अभ्यास भी ना हो, लेकिन एक तरह का ऐसे लगता है कि योग ना करे तो आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे। वो सुबह पूछते हैं तुम योग करते हो, जो नहीं करता उसको लगता रहते मैं तो कुछ, जैसे आजकल वो किटी पार्टी में वो सब अपने जेब में शुगर फ्री की डिब्बी रखते हैं, महिलाएं हो तो पर्स में, तो वो निकालते हैं सबके सामने भी, चाय में डालते हैं। जो ना डाले उसका लगता है साहब इसको कुछ समझ नहीं है आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, अगर शुगर ना भी हो तो वजन घटाने के लिए ये खानी। तो उसी तरह से जहां योग का नाम ही असर हुआ हो, वो भी इस कदर प्रभाव हुआ है, ये मोदी जी की छवि और उनकी प्रेरणादायक व्यक्तित्व का नतीजा है। और मैं समझता हूं कि जैसे अभी कहा गया कि उसकी प्रतिबद्धता का ये परिणाम था कि प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव लाया और लगभग 90 से अधिक राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने उसे सर्वसम्मति से पारित किया। और विशेषकर कोविड काल में योग का महत्व और ज्यादा बढ़ गया, इस कारण भी कि लोग एक दूसरे से पूछने लगे कैसे कोविड से बचते हैं, तो हर व्यक्ति डॉक्टर बन गया। कई जो डॉक्टर थे वो और अधिक डॉक्टर बन गए, जो कम डॉक्टर थे ज्यादा डॉक्टर बन गए, कई टीवी के एंकर भी डॉक्टर बन गए, कई आईएएस अफसर भी डॉक्टर बन गए। आप देखते होंगे सारा दिन जो होता है टीवी पर चर्चा भी रहती है, डिस्कशन भी रहती है, फिर ब्रीफिंग भी होती है, तो सभी तो डॉक्टर कुटेचा देखते रह गए, ऐसे कई और डॉक्टर कुटेचा सामने आ गए। तो लेकिन ये एक ऐसी आपदा थी कि सारे इससे कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए। और उस समय मुझे लगा, मैंने जो पूर्व मंत्री थे आयुष के श्रीपद जी, उनसे कहा कि दिस इज गोल्डन टाइम हैपनिंग फॉर आयुष इंडस्ट्री, क्योंकि नहीं तो आयुष के प्रति बहुत से लोगों की जिज्ञासा भी कम थी। ये भी मोदी जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने अलग मंत्रालय पहली बार 70 साल के बाद भारत में आयुष का बनाया। और बाकी कुछ एक श्रेय कोविड को जाता है कि उसने उसके प्रति जागृति पैदा की। मैं ये नहीं कहता कि कोविड अब जारी रहे फॉर दी हेल्थ ऑफ आयुष, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा देखने में मिला। ये बड़े बड़े डिब्बे जो हैं उसमें क्या क्या औषधियां हैं, ये सारे एक दूसरे से छीन करके मांगने लगे कि साहब आयुष के जो पदार्थ है वो हमें दीजिए, सुना इससे कोविड से बचाव होता है कि नहीं होता है, कुछ हद तक आफ्टर ऑल इम्यूनिटी बूस्टर्स का कॉन्सेप्ट तो सदियों से चला आ रहा है, उसका कोई भी साधन स्रोत हो सकता है, लेकिन एक तरह से हमारे अंदर एक जागृति पैदा हुई और विश्व भर में जो हिंदुस्तानी, जो भारतीय पद्धतियां थी चिकित्सा की, उनके प्रति भी, भले ही वो आयुर्वेद था, भले ही होम्योपैथी था, और योग भी उसी का हिस्सा है। और इसलिए बहुत लंबा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज ये मात्र एक औपचारिक कार्यक्रम है लॉन्चिंग का, तो एक बार फिर से मैं बधाई दूंगा। वाई ब्रेक वर्क प्लेस प्रोटोकॉल जो बताया गया, हम तो ऐसी तैयारी करके नहीं आए थे 5-10 मिनट ऊटा नीचे होने की, पर आपने करवा दिया। अब जैसा है कि इतनी बड़ी सभा के आगे आप घोषणा कर दें तो फिर कह नहीं सकते कि नहीं करेंगे, तो क्योंकि फिर वो मीडिया वाले उसी को खबर बनाएंगे। तो आपने हमारी मजबूरी देखते हुए हमें 5 मिनट का वाई ब्रेक
योगा भी करा दिया। और मैं देख रहा था मीनाक्षी जी चूंकि हर रोज करती हैं तो बहुत सही पद्धति से इन्होंने किया, और इन्होंने ये कहा भी कि कार्यालयों में भी आयुष मंत्री और खेल मंत्री जो आजकल कानून मंत्री हैं एक नया कानून बनाएं जिसके तहत दफ्तरों में भी बाई ब्रेक का हो। तो अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, दोनों मंत्री पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना निवेदन जरूर है कानून मंत्री से कि अगर ऐसा कानून बनाएं तो उसमें यह भी लिख दें कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्क कम हो और सारा योगा ही होता रहे दफ्तरों में। 5 मिनट कह रही हैं, खैर ये आपस में चर्चा करके कोई इसका वाया मीडिया निकाल लेंगे, और मुझे विश्वास है कि आपकी बात सुनते हुए अगले सत्र में कानून मंत्री जी इसके ऊपर गौर करेंगे एक बार पुनः। लेकिन मोटी बात, गंभीर बात यह है कि वर्क प्लेस के लिए कानून बने कि ना बने, एक ऐप जो बना है वो आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसकी अनुकूलता को देखते हुए हमारे साथ हमेशा हमारी जेब में एक योग करने की एक साधन बन करके, एक गैजेट बन करके, एक इंस्ट्रूमेंट बन करके सदा हमें ये याद भी, स्मरण भी करवाता रहेगा, और एक फैसिलिटी के तौर पर भी रहेगा कि अगर हमें योग करना है तो हम घर बैठे कभी भी कर सकते हैं, जैसे लॉकडाउन में भी हमने देखा। और उसी प्रकार मुझे लगता है कि तीनों पद्धतियां, स्पोर्ट्स मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर के डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग योग को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये एक अलग से अपने में एक सराहनीय कार्य हुआ है आज। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद कि हमें इस कार्यक्रम में बुलाने की बहुत मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन सोनोवाल जी ने बुलाया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जिन बातों को आपने हमारे सामने रखा। अब मैं कार्यक्रम में आगे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें।